बैठक में उपस्थित हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और कुरुक्षेत्र के लोकसभा के सांसद, हरियाणा में जो एक उपचुनाव हो रहा है करनाल में, विधानसभा के प्रत्याशी श्रीमान नायब सैनी जी, ओवरऑल बात है 5 in 1 सरल स्वभाव के हमारे बहुत आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी जी, सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं, जगमोहन जी, हमारे संजय भटला जी, अभिमन्यु जी, सौदा जी, बाकी तो सारे अपेक्षित हैं, सभी का अभिनंदन, सभी का स्वागत। आज माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से यहाँ से जब से चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई है आते रहते हैं, पिछली बार मंडल अध्यक्षों के साथ बैठना हुआ था, आज जिला के पदाधिकारियों का और मोर्चों के अध्यक्षों के साथ आज एक परिचयात्मक बैठक यहाँ रखी हुई है। अगली बार में और हमारे किसी न किसी एक यूनिट के साथ माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का बैठना होगा और उसके बाद आगे आगे जैसे जैसे इनका आगमन होता रहेगा वैसे वैसे सबका परिचय हम चाहेंगे। जो भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जो भी हमारे यहाँ किसी न किसी क्षेत्र में काम देख रहे हैं, सभी के साथ एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का बैठना हो जाए। इस प्रकार से मैं सीधा आपको कहना चाहूँगा, इधर से एक बार आप अपना परिचय देते हुए एक बार, फिर उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के हम मार्गदर्शन लेंगे। इधर से बैठे बैठे करते लोकसभा विस्तार करनाल शशि जी, राजवीर जिला उपाध्यक्ष सचिव, जिला सचिव संजय जी, प्रदेश अध्यक्ष के नाते भी वो अपनी बात रखें और मुख्यमंत्री के नाते भी और प्रत्याशी के नाते भी अपनी अपील भी करें और आप सबको एक बार ऐसा पुष्टअप करें कि भाई 2 महीने आप चार्ज रहे। क्यों 2 महीने क्यों रहे? चार्ज को यात्रा में भेजना है जी, राम मंदिर के दर्शन के लिए भेजेंगे तो वो खुद ही बैरकों में बैठती नहीं। और जब से पार्टी ने यहाँ के लिए घोषणा की है तब से भी आप लोगों से कहीं ना कहीं किसी न किसी कार्यक्रम में मिलना हो रहा है। सबसे पहले तो आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ और हम सब सीनियर कार्यकर्ता हैं और वो टीम है यहाँ पर जो कोई भी चुनाव आ जाए उसी को आगे बढ़ाने का काम यही टीम करती है मजबूती से। हम सबको मालूम भी है कि 2 चुनाव हमारे सामने तुरंत आ गए हैं, बाकी तो पूरा हरियाणा 1 चुनाव लड़ेगा, परंतु करनाल 2 चुनाव लड़ेगा और दोनों चुनावों की हमने गंभीरता से तैयारी भी की है और कहीं अगर कोई कमी भी है संगठनात्मक दृष्टि से तो उस कमी को दुरुस्त कर लें। हर बूथ के ऊपर हमारा, क्योंकि जो लड़ाई है ये बूथ के ऊपर रहने वाली है, लोगों का जिस प्रकार का रुझान है, जो उनका उत्साह देखने को मिलता है, वो बोलते हैं कि आप 100% जीत करके जाएंगे। अगर ये भी बात करें कि मनोहर जी देश में नंबर 1 पर जीतेंगे तो वो बोलते हैं हाँ जीतेंगे, वो भी ये बात बोलते हैं, परंतु उस जीत को वोट में कन्वर्ट करना ये इस टीम का दायित्व है। अभी प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों बैठक ली, उसके अंदर हम भी थे, तो एक शब्द कहा उन्होंने कि हवा तो चल रही है पर ट्यूब में हवा नहीं भरी जाएगी। ऐसे ट्यूब में हवा भरने के लिए पंप की जरूरत है। लोग चाह रहे हैं कि हमने वोट देना है,
एक पॉजिटिव माहौल, पॉजिटिव मैसेज पूरे प्रदेश के अंदर वो फैक्चुअल कर रहा है सरकार का 10 वर्षों का, 9.5 वर्षों का मनोहर लाल जी का। और जो योजनाएं भी बनी हैं या जो कार्य हुए हैं, कहीं ना कहीं लोगों में संतुष्टि का भाव है, क्योंकि पहली बार है कि सरकार उन तक पहुंची है। गरीब व्यक्ति को भी लगा है कि ये सरकार हमारी है, और किसान को भी लग रहा है कि ये सरकार हमारी है, महिलाओं को भी लग रहा है कि ये सरकार हमारी है, और हमारा जो युवा है उसको भी इस बात का एहसास है कि ये सरकार हमारे हित में मजबूती से काम कर रही है। जब हर व्यक्ति के अंदर एक पॉजिटिव माहौल है, और जब ये संकल्प पत्र फिर आया है, ये हमारे देश के लाखों लोगों के विचार उसके अंदर हैं। हर व्यक्ति ने, जब हमारा संकल्प पत्र यात्रा चली, लोगों के सुझाव आए हैं, आप लोग भी उसके अंदर रहे हैं, उस सुझाव से ये संकल्प पत्र बना है। और जब ये लोगों के सुझाव हैं और लोगों ने सुझाव दे करके संकल्प पत्र को तैयार किया है, तो उनको एक बड़ा विश्वास है कि मोदी है, ये पूरा होगा, मोदी की गारंटी है। और जब मोदी की गारंटी देश मान रहा है, तो हम सब की भी एक गारंटी ये होनी चाहिए कि कोई बूथ और बूथ के ऊपर हम मजबूती से लगते हुए इस वोट को कलेक्ट करने का काम करें। ज़्यादा से ज़्यादा वोट वो कमल के फूल को डले, उसकी रचना योजना वो हमारी होनी चाहिए। ये तो है अध्यक्ष के नाते की बात। दूसरा फिर है मुख्य सेवक की जो जिम्मेवारी आप लोगों ने दी है, उसकी बात। आज मैं करनाल के अंदर था, आप लोग साथ भी होंगे। जब मैं बात करता था तो लोग एक बात बोलते थे कि 2 कमल खिलाएंगे, एक तो दिल्ली में भेजेंगे और एक हम स्वयं लेकर के चंडीगढ़ में जाएंगे। ये आपकी एक जिम्मेवारी है कि यहाँ पर दूसरा कमल भी हमने खिलाना है। और प्रणाम जी। और हमने ये 11 की जो भाव है, जो हमारी संस्कारों का एक भाव है 11, उस 11 को हमने मजबूती से आगे रखना है। 10 की 10 लोकसभा और 1 विधानसभा ये जिता करके हमने नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। ये काम हमने करना है। बाकी के काम मैं पहले भी बोलता रहा हूँ, आपको कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगी, कभी भी मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। परंतु हमने लोगों के भी काम कराने हैं, उसके लिए भी सारा सिस्टम बन जाएगा। जैसे पहले चल रहा था उसी गति से वो आगे बढ़ेगा। मैं तो यही इतना ही निवेदन करना था। हमारे बीच में हमारे महामहिम, हमारे आदरणीय वट के वृक्ष, जिनका आशीर्वाद हमारे सर के ऊपर रहता है, ऐसे शशिपाल जी मेहता। क्योंकि जब तो मैं बच्चा था, कमल के फूल को यहाँ कहीं कोई कमी ना रहे बूथों के ऊपर, ये जरूर हम ध्यान कर लें। एक एक बूथ के ऊपर हमारी पूरी टीम, मजबूत टीम खड़ी होनी चाहिए, क्योंकि वातावरण भी बनता है, वोट भी कलेक्ट होता है। अगर आप 10-20 लोग वहाँ अपना बूथ को सजा करके, झंडे लगा करके वहाँ बैठते हैं, और बैठ करके लोग जब वातावरण देखते हैं, उस वातावरण का भी फर्क पड़ता है। अब जब आप बात करेंगे भी कमल के फूल को वोट दो, तो लोग देने के लिए तैयार हैं। यही मैंने आप लोगों से कहना था, और आप सबका मैं दिल से पुनः धन्यवाद करता हूँ। आज इस परिचयात्मक बैठक में आप सबसे मिलने का भी ये मुझे अवसर मिला है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। सभी बड़े उत्साह के साथ कहा कि भाई वाकई निश्चित रूप से, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी इन्हीं कार्यकर्ताओं के बलबूते पर आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप भी और माननीय मनोहर जी भी यहाँ करनाल से दोनों के दोनों बड़े कमल के फूल, एक दिल्ली के लिए और एक चंडीगढ़ के लिए, ये कार्यकर्ता खिलाने का काम करेंगे। और इसी विश्वास के साथ जो अभी हमारा एक अभियान चला हुआ है 19 तारीख से लेकर 25 तारीख तक का, हर शक्ति केंद्रों पर पन्ना प्रमुख सम्मेलन, उसमें भी ये कार्यकर्ता कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और जब वो एक नीचे तक वो कार्यक्रम हो जाएगा, निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमने चाहे त्रिदेव उसमें दुरुस्त किए, चाहे शक्ति केंद्र दुरुस्त किए, चाहे पन्ने की समिति हमने बनाकर उसका काम को आगे बढ़ाया,
तो क्योंकि काम वहीं से होना है और वही एक सबसे बड़ा काम और सबसे जिससे कि हमने जाकर आखिरी लड़ाई बूथ पे लड़नी है। तो एक बार फिर मैं इन सब की तरफ से आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इतना कीमती समय में से समय दिया। और अब यदि किसी को कोई फ़ोटो खिंचवानी हो तो माननीय मुख्यमंत्री जी तो देखो तैयार है, और आज खिंचवा लो फटाफट करके, जल्दी जल्दी करके पीछे खड़े हो जाओ।